ट्रूथ चैनल में आपका स्वागत है। आज हम साइंस की जो 500 सीरीज की जो क्लास चल रही है उसका जो नेक्स्ट क्लास डिस्कस करेंगे। साइंस की 500 सीरीज के जो वो क्वेश्चन है वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये जो क्लास है वो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम एसएससी रेलवे लैब असिस्टेंट सभी एग्जाम से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्लास है। अगर आपको प्रीवियस क्लासेस देखनी है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन क्लासेस को देख सकते हो। तो पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। पहला क्वेश्चन है प्रोटीन की इकाई क्या है। चार ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे। पहला ऑप्शन है ग्लूकोज, प्रोटीन की इकाई ग्लूकोज है। दूसरा ऑप्शन है अमीनो अम्ल, दूसरा ऑप्शन क्या है अमीनो अम्ल। नंबर 3 पे जो ऑप्शन है उसका तीसरा ऑप्शन कौन सा है विटामिन है, तीसरा ऑप्शन है विटामिन। और नंबर 4 पे जो ऑप्शन है वो है लिपिड, नंबर 4 पे ऑप्शन है लिपिड। आपको इसका राइट आंसर बताना है। प्रोटीन की इकाई क्या है इसका राइट आंसर बताओ। प्रोटीन की इकाई ग्लूकोज है या अमीनो एसिड है या विटामिन है या लिपिड है। प्रोटीन की इकाई का मतलब ये होता है कि प्रोटीन किससे बना होता है, प्रोटीन की यूनिट क्या है, प्रोटीन किससे बना होता है, प्रोटीन के अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है आपको बताना है। तो प्रोटीन के अंदर अमीनो अम्ल पाया जाता है। प्रोटीन के अंदर क्या पाया जाता है अमीनो अम्ल पाया जाता है। आपको इसका राइट आंसर पता चल गया होगा। प्रोटीन के अंदर अमीनो अम्ल होता है। इसका राइट आंसर क्या आएगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ग्लूकोज नहीं होगा क्योंकि ग्लूकोज एक अलग चीज है। और ग्लूकोज का फार्मूला याद रखना, ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6। ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है C6H12O6 ग्लूकोज का फार्मूला होगा। विटामिन है, विटामिन एक बैलेंस डाइट का पार्ट है। विटामिन का चैप्टर है, स्पेशल क्लास मिलेगी आपको विटामिन से रिलेटेड। बैलेंस डाइट संतुलित आहार का चैप्टर है। और लिपिड है, लिपिड क्या होती है कोशिका बनी होती है। इससे जो कोशिका है वो लिपिड से बनी होती है। आपको मैं बता देता हूं इसका जो राइट आंसर क्या आएगा। प्रोटीन की इकाई क्या होगी अमीनो अम्ल प्रोटीन की इकाई होगी। आपको क्वेश्चन अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अमाइलेज नामक एंजाइम किसका पाचन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमाइलेज नामक एंजाइम किसका पाचन करता है। जो अमाइलेज एंजाइम होता है वो किसको पचाता है, किसको डाइजेस्ट करता है, इसके बारे में आपको बताना है। पहला ऑप्शन है शर्करा को, दूसरा ऑप्शन है प्रोटीन को, तीसरा ऑप्शन है वसा को और नंबर 4 पे ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट्स को। इसका राइट आंसर बताओ। अमाइलेज एंजाइम कौन सा एंजाइम, एमाइलेज। एमाइलेज एंजाइम है वो किसको डाइजेस्ट करता है, किसको पचाता है। तो किसको पचाता है, शर्करा को तो पचाता नहीं है क्योंकि शर्करा को तो एक अलग प्रकार का एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं टाइलिन एंजाइम, लार के अंदर होता है, वो शर्करा को पचाता है। शर्करा होती है स्टार्च। जब भोजन ग्रहण करते हैं तो भोजन के अंदर एक मीठा पदार्थ बनता है उसको बोलते हैं शर्करा। क्या कहते हैं, शर्करा कहते हैं। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर नहीं आएगा। बी ऑप्शन क्या है प्रोटीन। प्रोटीन को पचाने वाले दो एंजाइम होते हैं, एक होता है ट्रिप्सिन, एक होता है ट्रिप्सिन एंजाइम। प्रोटीन को पचाने वाले दो एंजाइम कौन कौन से हैं, ट्रिप्सिन और पेप्सिन। एक होता है पेप्सिन एंजाइम और एक होता है ट्रिप्सिन एंजाइम। दो एंजाइम होते हैं प्रोटीन को पचाते हैं, ट्रिप्सिन और पेप्सिन। इसका बी ऑप्शन भी राइट आंसर नहीं आएगा। एमाइलेज एंजाइम की बात हो रही है तो एमाइलेज एंजाइम वसा का पाचन करता है। एमाइलेज एंजाइम किसका पाचन करता है, वसा का पाचन करता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा सी ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। एमाइलेज एंजाइम किसका पाचन करता है, वसा का पाचन करता है। समझ में आ गया होगा आपको क्वेश्चन। कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर कौन पचाता है, टाइलिन एंजाइम पचाता है। और दूसरा मतलब शर्करा को कौन पचाता है, शर्करा को पचाता है टाइलिन एंजाइम, ठीक है, जो मीठा पदार्थ बनता है बॉडी के अंदर। और प्रोटीन को पचाने वाले दो एंजाइम होते हैं, पेप्सिन एंजाइम होता है, ट्रिप्सिन एंजाइम होता है। और जो तीसरा ऑप्शन मैंने आपको बताया वसा को पचाने वाला एंजाइम है वो कौन सा होता है, लाइपेज होता है। एंजाइम क्या होते हैं, जो भोजन को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। और एंजाइम को अंग्रेजी में बायोलॉजिकल कैटलिस्ट जैव उत्प्रेरक कहा जाता है। और बायोलॉजिकल कैटलिस्ट का मतलब होता है जो भी भोजन को पचाने संबंधित अभिक्रिया होती है, रिएक्शन होती है, उनके अंदर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट काम आते हैं जिनको एंजाइम कहा जाता है। तो एंजाइम का काम है भोजन को डाइजेस्ट करना। मतलब मानव शरीर के अंदर कोई भी प्रकार की जो रिएक्शन है उसको पूरा करने का काम कौन करते हैं, एंजाइम करते हैं। एंजाइम क्लियर हो गया। तो एंजाइम के अंदर मैंने आपको क्या बताया, अमाइलेज एंजाइम किसका पाचन करता है, वसा का। वसा को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, फैट बोलते हैं। क्लियर हो गया आपको क्वेश्चन अच्छे तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव का मूत्र कहां क्षमता है। मानव का जो मूत्र होता है वो कहां क्षमता है, इसका राइट आंसर बताओ जल्दी से। चार ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। यकृत के अंदर जो यूरिन होता है, जो मूत्र होता है मानव के अंदर, वो कहां पे फिल्टर होता है, कहां जाके क्षमता है, इसका आंसर आपको बताना है। चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है यकृत के अंदर, पहला ऑप्शन है यकृत। दूसरा ऑप्शन क्या है, मूत्राशय। दूसरा ऑप्शन क्या है, मूत्राशय। नंबर 3 पे ऑप्शन क्या है, वृक्क। नंबर 3 पे ऑप्शन है वृक्क। और नंबर 4 पे जो ऑप्शन है वो है आंत। इसका राइट आंसर बताओ जल्दी से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ कि मानव के अंदर जो मूत्र होता है, यूरिन है, वो फिल्टर कहां होता है। तो इसका राइट आंसर आएगा यकृत के अंदर नहीं होता, बिल्कुल गलत है, क्योंकि यकृत तो भोजन पचाने का काम करता है, भोजन को डाइजेस्ट करने वाली ग्रंथि है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है वो यकृत, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, लीवर कहा जाता है। जिसको अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, लीवर कहा जाता है। ये जो क्लास है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों प्रकार के स्टूडेंट को अच्छे तरीके से बताई जा रही है, किसी प्रकार का हेडेक लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यकृत को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, लीवर बोलते हैं।
और आपको मैंने बता दिया यकृत है वो भोजन पचाने का काम करेगा। क्वेश्चन क्या पूछा गया, क्वेश्चन ये पूछा गया जो यूरिन है मूत्र को कौन छानता है, फिल्टर कौन करता है। तो मूत्रा से होगा नहीं क्योंकि ये तो एक अलग प्रकार का मतलब हो गया, जैसे इसके रिलेटेड है ही नहीं है। आंत है, आंत भी भोजन पचाने का काम करेगी। छोटी आंत बड़ी आंत दो आंत होती है, छोटी आंत भोजन को पचाती है और बड़ी आंत है वो क्या काम करती है, पानी को पचाती है, पानी को डाइजेस्ट करती है और भोजन को पचाती है कौन, छोटी आंत, जिसको बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। क्लियर हो गया। इसका राइट आंसर आएगा किडनी। किडनी क्या काम करता है, यूरिन को फिल्टर करता है। किडनी किसको फिल्टर करता है, यूरिन को फिल्टर करने का काम कौन करता है, किडनी करता है। इसका राइट आंसर आएगा वृक्क या गुर्दा। वृक्क या गुर्दा अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, किडनी, इसको अंग्रेजी में बोलेंगे किडनी। और यह क्या काम करता है, यूरिन को फिल्टर करता है, मूत्र को छानता है। और दूसरा काम क्या है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मानव शरीर के अंदर रक्त को शुद्ध कौन करता है। ब्लड को प्योर करने का काम, रक्त को शुद्ध करने का काम कौन करता है, रक्त को शुद्ध करने का काम करता है वो भी किडनी करता है। कौन करता है, किडनी है वो रक्त को शुद्ध करने का काम करता है। क्लियर हो गया आपको क्वेश्चन अच्छे तरीके से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है। इसका राइट आंसर बताओ जल्दी से, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है, मिश्रित ग्रंथि के बारे में बताओ। तो मिश्रित ग्रंथि का मतलब अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, लीवर है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करके पूछा गया है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि बतानी है आपको। मिश्रित का मतलब ध्यान से सुनो, चार ऑप्शन है। यकृत, यकृत तो इसका आंसर नहीं आएगा क्योंकि वो सबसे बड़ी ग्रंथि है, लेकिन मिश्रित ग्रंथि नहीं है। मिश्रित का मतलब जो दो प्रकार की ग्रंथियों का काम करती है, तो यकृत आंसर नहीं आएगा। दूसरा ऑप्शन कौन सा है, अग्नाशय। दूसरा ऑप्शन कौन सा है, अग्नाशय। और तीसरा ऑप्शन कौन सा है, तीसरा ऑप्शन है पीयूष ग्रंथि। और नंबर 4 पे ऑप्शन कौन सा है, नंबर 4 पे ऑप्शन है एड्रिनल ग्रंथि। अब ध्यान से सुनो इस क्वेश्चन को, इसका राइट आंसर बताओ जल्दी से। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, लेकिन मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है। मिश्रित का मतलब होता है जो अंतःस्रावी ग्रंथि भी है और बाह्यस्रावी ग्रंथि भी है। अंग्रेजी में सुनो, अंतःस्रावी ग्रंथि को एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कहा, एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहा जाता है, और बाह्यस्रावी ग्रंथि को एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कहा जाता है। तो जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं वो हार्मोन पैदा करती है। अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या काम करती है, हार्मोन पैदा करती है। और बाह्यस्रावी ग्रंथियां क्या काम करती है, एंजाइम पैदा करती है। जो हार्मोन और एंजाइम दोनों पैदा करती है वो कौन सी ग्रंथि है, वो मिश्रित ग्रंथि है। तो मिश्रित ग्रंथि कौन सी होगी, अग्नाशय ग्रंथि है, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, पैनक्रियास। जिसको अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, पैनक्रियास जो ग्रंथि है, अग्नाशय ग्रंथि है, वो क्या काम करती है, वो क्या काम करती है, भोजन को मतलब सॉरी हार्मोन और एंजाइम पैदा करती है। क्या काम करती है, हार्मोन और एंजाइम। दो प्रकार की ग्रंथि होगी, अग्नाशय एक अंतःस्रावी ग्रंथि भी और बाह्यस्रावी ग्रंथि भी है। क्लियर हो गया। इसका राइट आंसर आएगा बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। यकृत नहीं आएगा, अग्नाशय आएगा। इसका राइट आंसर पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में होती है, इसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, तो इसका कोई रोल नहीं है। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पूछा जाए तो आपको राइट आंसर क्या बताना है, पीयूष ग्रंथि बताना है। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, पीयूष ग्रंथि। क्लियर हो गया क्वेश्चन। अब इसके बाद में एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि कहां होती है, गुर्दे के ऊपर, गुर्दे के ऊपर होती है, जिसको बोलते हैं अधिवृक्क ग्रंथि। क्या बोलते हैं इसको, अधिवृक्क ग्रंथि बोलते हैं, और यह गुर्दे के ऊपर होती है। अगर आपको ग्रंथि का पार्ट पढ़ना है, ग्रंथि का चैप्टर पढ़ना है, अंतःस्रावी ग्रंथियों का चैप्टर पढ़ना है, हार्मोन का चैप्टर पढ़ना है, तो आपको प्लेलिस्ट मिलेगा चैनल में, करेक्ट गुरु चैनल के अंदर, वहां आपको क्लासेस मिलेगी, आपको अच्छे तरीके से कंसेप्चुअल क्लासेस मिलेगी। उन क्लासेस को आप देख सकते हो ताकि आपके सारे डाउट अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगे। तो आपको क्वेश्चन का आंसर पता चल गया, इसका राइट आंसर आएगा अग्नाशय ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। ये थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है। तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, इसका राइट आंसर बताओ जल्दी से। तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। ऑप्शन है कैफीन के कारण, कैफीन के कारण स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। कैफीन होता है उसमें तंबाकू के अंदर। बी ऑप्शन क्या आएगा, बी ऑप्शन है निकोटीन। बी ऑप्शन क्या है, निकोटीन। और नंबर 3 ऑप्शन कौन सा है, नंबर 3 ऑप्शन है लेड। और नंबर 4 पे ऑप्शन कौन सा है, सल्फर। इसका राइट आंसर बताओ जल्दी से। जो तंबाकू ग्रहण करते हैं, जो व्यक्ति स्मोकिंग करते हैं, बीड़ी सिगरेट वगैरह पीते हैं, तो उनके अंदर मतलब वो जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक क्यों होता है, तंबाकू के अंदर ऐसी क्या चीज होती है, कैफीन नहीं होता। कैफीन चाय और कॉफी में होता है, चाय और कॉफी में कैफीन होता है, तो कैफीन इसका आंसर नहीं आएगा। और जो लेड है, लेड नहीं होता। लेड तो एक तत्व हो गया जिसको सीसा बोलते हैं, लेड तत्व हो गया जो पेट्रोल वगैरह में डाला जाता है। पेट्रोल के अंदर लेड डाला जाता है, पेट्रोल और पेट्रोल वगैरह के अंदर जितने फ्यूल होते हैं उनके अंदर लेड डाला जाता है, तो लेड आंसर नहीं आएगा। सल्फर है, सल्फर एक अलग प्रकार का तत्व हो गया, सल्फर एसिड डिनोट करते हैं, ये भी नहीं आएगा। तो राइट आंसर आएगा तंबाकू के अंदर निकोटीन होता है, जिसके कारण क्या होता है, स्वास्थ्य पे बुरा असर पड़ता है और व्यक्ति को कैंसर भी हो सकता है। इसलिए बीड़ी सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, मतलब जो धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, इसलिए उसमें निकोटीन होता है और वो क्या काम करता है, वो एक कैंसर का रूप ले लेता है बॉडी के अंदर। क्लियर हो गया आपको क्वेश्चन, फेफड़े का कैंसर हो जाता है
तंबाकू का सेवन करने से। लेड नहीं आएगा और सल्फर नहीं आएगा, कैफीन नहीं आएगा। कैफीन होता है चाय और कॉफी के अंदर। इसका राइट आंसर आपको पता चल गया। इसका राइट आंसर क्या आएगा? निकोटीन होता है तंबाकू के अंदर, जिसके कारण तंबाकू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोटर कार के धुएं से मानसिक रोग पैदा होता है। मोटर कार के धुएं से मानसिक रोग पैदा होता है, इसका प्रदूषक क्या है? मोटर कार के धुएं के अंदर मानसिक रोग पैदा होता है, इसका प्रदूषक क्या है? इसका राइट आंसर बताओ। इसका प्रदूषक NO2 है। इसका प्रदूषक क्या है? NO2 है। दूसरा ऑप्शन SO2 है। तीसरा ऑप्शन सीसा है। और नंबर 4 पे जो ऑप्शन है वो क्या है? Hg है। बताओ जल्दी से, इसका राइट आंसर बताओ। मोटर कार का जो धुआं होता है, जितने भी व्हीकल होते हैं, जितने भी ऑटोमोबाइल होते हैं, मतलब जो धुआं छोड़ते हैं, पेट्रोल डीजल के वाहन होते हैं वो धुआं छोड़ते हैं, तो इसका ये बताओ कि मोटर कार का जो धुआं होता है उनसे मानसिक रोग पैदा हो जाता है, मेंटल डिजीज हो जाते हैं, दिमाग से संबंधित रोग हो जाते हैं। क्यों हो जाता है? ऐसा क्या होता है उसके अंदर? क्योंकि उनके अंदर NO2 गैस नहीं होती, नाइट्रोजन ऑक्साइड नहीं होता, सल्फर डाइऑक्साइड भी नहीं होता, उसके अंदर सीसा डाला जाता है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, सीसा को अंग्रेजी में बोलते हैं लेड। क्या बोलते हैं? लेड बोलते हैं। और जिसका सिंबल होता है Pb, सीसा का सिंबल क्या होता है? Pb होता है, लेड सीसा, ठीक है, ये डाला जाता है, जिसके कारण मोटर कार के धुएं से मानसिक रोग पैदा हो जाता है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आएगा। अम्लीय वर्षा का कारण बनते हैं, तो इसका जो राइट आंसर आपको पता चलेगा, इसका राइट आंसर आएगा मोटर कार के धुएं के अंदर जो मानसिक रोग पैदा होता है वो किसके कारण होता है? सीसा के कारण मोटर कार के धुएं से मानसिक रोग पैदा होता है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारे शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजी शक्ति होती है? इसका राइट आंसर बताओ जल्दी से। हमारे शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजी शक्ति होती है? 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। पहला है यकृत कोशिकाओं में, मस्तिष्क कोशिकाओं में, अस्थि कोशिकाओं में या पेशी कोशिकाओं में। इसका राइट आंसर बताओ जल्दी से। इसका राइट आंसर आपको पता चल गया होगा। जो मस्तिष्क कोशिकाएं होती हैं उनके अंदर कम मतलब एनर्जी रहती है। कहने का मतलब ये है कि जो व्यक्ति शारीरिक काम करता है एज ए कंपैरिजन, मतलब मानसिक जो स्टडी वगैरह करते हैं, एक तो कोई शारीरिक काम करता है, फिजिकल वर्क करता है, एक मानसिक काम करता है। मानसिक काम का मतलब जो स्टडी वगैरह, पढ़ाई वगैरह ज्यादा करते हैं, तो उनको ज्यादा ऊर्जा चाहिए एज ए कंपैरिजन, मतलब फिजिकल वर्क करने वाले को। तो मस्तिष्क कोशिकाओं के अंदर जो ऊर्जा है वो क्या रहती है? कम रहती है। तो इसका राइट आंसर आएगा ब्रेन सेल, जिसको न्यूरॉन्स बोलते हैं। आप क्लियर हो गया आपको क्वेश्चन अच्छे तरीके से? इसका आंसर आएगा सेकंड ऑप्शन, बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विटामिन का नाम बताएं जो किसी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता। उस विटामिन का नाम बताएं जो किसी भी मांसाहारी भोजन के अंदर नहीं मिलता। विटामिन, पहला ऑप्शन है विटामिन सी, दूसरा ऑप्शन है विटामिन डी, तीसरा ऑप्शन है विटामिन के, और चौथा ऑप्शन है विटामिन ए। इसका राइट आंसर बताओ जल्दी से। तो उस विटामिन का नाम जो किसी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता, तो मांसाहारी जितने भी भोजन है उनके अंदर विटामिन सी नहीं मिलता। तो जितने भी मांसाहारी भोजन है उनके अंदर विटामिन सी नहीं पाया जाता। विटामिन सी किसमें पाया जाता है? जितने भी सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, रसदार फल होते हैं, नींबू, नारंगी, संतरा, उनके अंदर विटामिन सी सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। क्लियर हो गया? तो विटामिन सी इसका राइट आंसर आएगा। डी का रासायनिक नाम याद रखना। डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सिफेरॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सिफेरॉल होता है। के का रासायनिक नाम होता है फिलोकैविनोल। के का रासायनिक नाम क्या होता है? फिलोकैविनोल। विटामिन के का केमिकल नेम क्या है? फिलोकैविनोल। विटामिन ए का केमिकल नेम है रेटिनोल। विटामिन ए का केमिकल नेम क्या है? रेटिनोल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको पता चल गया। विटामिन सी क्या होता है? मांसाहारी भोजन में नहीं पाया जाता। अगर आपको विटामिन की क्लास देखनी है तो आपको चैनल में प्लेलिस्ट मिलेगी, उस क्लास मतलब प्लेलिस्ट में जाके उस क्लास को आप अच्छे तरीके से देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो सक्रिय स्ट्रोंशियम 19 के कारण कौन सा रोग हो जाता है? कौन सा कैंसर हो जाता है? इसका राइट आंसर बताना है। ध्यान से सुनिए क्वेश्चन को। रेडियो सक्रिय स्ट्रोंशियम, स्ट्रोंशियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, स्ट्रोंशियम 90 बोलते हैं जिसको, स्ट्रोंशियम 90 होता है, उसके कारण कौन सा कैंसर हो जाता है? एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट का मतलब जो परमाणु बम वगैरह बनाने में यूज होता है, परमाणु भट्टी के अंदर यूज होता है, एटॉमिक रिएक्टर बोलते हैं परमाणु भट्टी को। तो स्ट्रोंशियम 90 के कारण कौन सा कैंसर हो जाता है? उसके रेडियो एक्टिव एलिमेंट की वजह से। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। मस्तिष्क कैंसर हो जाता है, त्वचा कैंसर हो जाता है, फेफड़ा कैंसर हो जाता है, या अस्थि कैंसर हो जाता है। तो मस्तिष्क कैंसर तो इसका आंसर नहीं आएगा। इसका आंसर आएगा त्वचा कैंसर हो जाता है। क्या हो जाता है? त्वचा कैंसर हो जाता है स्ट्रोंशियम 19 के कारण। 90 के कारण, स्ट्रोंशियम 90 के कारण त्वचा कैंसर हो जाता है। इसका क्वेश्चन का आपको राइट आंसर पता चल गया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा? बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर होगा। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर होगा। तो ये थी क्लास साइंस की 500 सीरीज की मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर वगैरह करें। फिर मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ। थैंक यू।